पूरी महफिल जमा रखी है, कहाँ सीए अकाउंट करने वाले बंदे यहाँ पे नाचने में आपने धमाल मचा। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली काफ़ी सालों से जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं, करीबन 12 साल हो गए इस प्रोग्राम को करते हुए। हिसार से शुरुआत की, पूरे आपने हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान, यूपी, अलग अलग जगह पूरा जाल बिछा दिया, ऐसा क्या है? बस सर, बच्चों का प्यार है, बच्चे समर्पित होकर आते हैं पारस इंस्टीट्यूट में। हमारे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो उसी का एक सेलिब्रेशन पार्टी था ये। और हमारे बच्चे पूरा साल बहुत मेहनत करते हैं, तो एक दिन तो हक बनता है हमारा भी, टीचर्स का भी और बच्चों का भी। पारस का रिजल्ट आपने देखा नहीं देखा? पारस का रिज़ल्ट देखा था, बहुत ही बढ़िया था। एंड साथ में सबसे बेस्ट चीज़ उनकी मैनेजमेंट थी। एज वेल एज पढ़ा तो सब लेते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट करने का तरीका था वो पारस का सबसे अलग था, जिसकी वजह से यहाँ एडमिशन लिया। नमस्कार, फ़िलहाल हम लोग हैं हिसार के पारस इंस्टीट्यूट के। एक तरह से यहाँ पे एक फेयरवेल पार्टी चल रही है, साल में एक बार होता है, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। और इसमें अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स से सभी ठुमके लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ठुमके लगा रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स बच्चे सभी मिलकर स्टेज के ऊपर डांस कर रहे हैं। फ्लोर लगा रखा है, फ्लोर के ऊपर डांस कर रहे हैं, मस्ती चल रही है। मस्ती के साथ साथ हम यहाँ ना बात करेंगे जो बच्चे आए हैं वहाँ, उन लोगों से भी और टीचर से भी, और जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इस मौके पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पारस इंस्टीट्यूट को लेके उनकी किस तरह की भावनाएं, क्या कहेंगे, और उनके रिजल्ट को लेके, उनके जो पढ़ाने के तरीके को लेके, उनके स्टाफ को लेके। अभी तक पारस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो कहाँ का पारस इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बच्चों के प्रति उनका किस तरह की एक तरह दायित्व है, किस तरह से वो निभा रहे हैं, बच्चों से भी जानेंगे, टीचर्स से भी जानेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे ठुमके लगाते हुए सभी स्टाफ भी है, बच्चे भी बड़े धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे डांस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं निरंतर आरएसएन एक्सप्रेस पे, और आरएसएन एक्सप्रेस की ये मुहिम होती है कि कहीं भी एक तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई बढ़िया काम कर रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की कोई आपके सामने कोई ऐसा हो तो हम लोग लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को उससे देखें, उससे रूबरू हो और एक तरह से सही जानकारी आप तक पहुंच सके। उसी के तहत आज हम लोग पारस इंस्टीट्यूट के जो एक तरह से यहाँ पे डांस पार्टी हो रहा है इसमें आए हैं। लेकिन डांस पार्टी तो है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का पार्ट भी है, साथ ही साथ रिजल्ट की अगर बात करें, पारस इंस्टीट्यूट ने अपना नाम पूरे भारत में परचम लहराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसने दिया है। इसी के तहत आज के हज़ारों की तादाद में बच्चे पारस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ठुमके, उसके बाद हम लोग यहाँ जो स्टाफ है और बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। पारस इंस्टीट्यूट के फाउंडर मेंबर है सुरेंद्र शर्मा जी, इनसे बात करें। बहुत लंबा समय से इनकी शुरुआत की, उसके बाद आज जाल की तरफ फैल रहा है पारस इंस्टीट्यूट। हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हिसार से शुरुआत की, पूरे आपने हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान, यूपी, अलग अलग जगह पूरा जाल बिछा दिया, ऐसा क्या है? बस सर, बच्चों का प्यार है, बच्चे समर्पित होकर आते हैं पारस इंस्टीट्यूट में।
और यहाँ जो हमारी टीम का जो मैकेनिज़्म है, जो पूरा सिस्टम है, एक बच्चे को जब वो +2 करके आ रहा है, उसके बाद आगे फाउंडेशन, इंटर, उसकी पूरी एक फ्रेमिंग है, पूरा सिस्टमेटिक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ हैं। मतलब एक ओनली वन कह सकते हैं हम पूरी इंडिया के अंदर कि सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही छत के नीचे, और सारे के सारे टीचर्स फुल टाइमिंग यहीं स्पेयर करते हैं स्टूडेंट के ऊपर। पार्ट टाइम टीचर हमारे पास कोई नहीं है, और परमानेंट फैकल्टी है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है। फिर इधर से जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहता है बच्चों के। अब कोई बच्चा अगर पूरे इंडिया के अंदर, मान लीजिए गुजरात में कोई बच्चा पढ़ रहा है या बॉम्बे के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ से स्टाफ उसके घर पे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब हमने उसको नाम दिया पारस एट होम क्लासेस। मतलब आपका पारस इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा आपके घर पे है। वो एक बच्चा अगर क्लास लगा रहा है ना, तो पूरी पारस की टीम टीचिंग और नॉन टीचिंग बच्चे के साथ है। ऐसा ही हमारे वर्चुअल सेंटर पे है। तो बस सर, हम अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बच्चे रिजल्ट निकाल रहे हैं और समर्पित होकर हमारे पास आ रहे हैं। जैसे शुरुआत की आपने, उस समय आप सोचते थे कि हिसार में हम एक इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, उसके बाद इतने एक तरह से फल इतने लगेंगे उसके कि अलग अलग जगह वो आप पौधे भेजने पड़ेंगे और वहाँ फल लगते जाएंगे? सर, फीलिंग्स प्योर थी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जो एक 2 बच्चे भी आते थे, उन पर मैं पूरा 8 घंटे, 9 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मैंने LKG से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। मैं खुद 8th क्लास में था उस टाइम, 89 की बात है। तो एक 2 बच्चा भी आता था तो उस पर पूरा काम करता था मैं। कहीं कोई कंजूसी नहीं बरती अपने डेडिकेशन के अंदर। और शिक्षा तो इतना पवित्र क्षेत्र है कि इसके अंदर आप जितना ज़्यादा सिंचो उतना ज़्यादा फल लगेंगे। तो वही बस फल फूल रहे हैं सर। अभी हमारे साथ है पारस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी। आज का जो महफिल, उस बारे में भी हम बात करेंगे और पारस इंस्टीट्यूट के जो रिज़ल्ट को लेकर भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सैकड़ों की तादाद में यहाँ से पढ़कर अपने भविष्य को सुनिश्चित किया है, उन बच्चों से भी बात करेंगे। राकेश सर भी हम बात करते हैं। सर, जैसे लगातार आप लोग अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और हरियाणा नहीं बल्कि अलग अलग प्रांत में आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है जो बच्चे आपके एक तरह से पास आकर सीख कर आज जो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं तो पारस की एक कम्युनिटी बन गई अब, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमने जब ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की तो करीबन हमने 22 स्टेट में बच्चों को पढ़ाया है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं, जैसे उड़ीसा से भी बच्चा है, पंजाब से भी है, उत्तराखंड से भी है, दिल्ली से हैं। तो अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं आज यहाँ पे। तो एक इंटरेक्शन भी हो जाता है आपस में, उनकी गैदरिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन कहाँ से पढ़ रहा है, क्या उनकी ट्रेडिशनल भी एक्सचेंज हो जाता है कि ट्रेडिशंस क्या क्या है वहाँ के। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर। और ये इनफैक्ट पारस इंस्टीट्यूट की जो टीम है उसके लिए भी मोटिवेशन है कि बच्चों का रिजल्ट समय मिलता है। 90% रिजल्ट है। बठिंडा सेंटर खोला, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। मतलब 30 में से 27 स्टूडेंट्स पास हैं फर्स्ट लेवल पे। तो वो कहीं ना कहीं एक टीचिंग पैटर्न हो गया, एक फैमिली टाइप की पैम्परिंग होगी बच्चों के साथ। तो ये सारी चीज़ें मिला के रिजल्ट मिलता है सर। और उसका रिजल्ट है कि बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ पे आज। जैसे हिसार की अगर बात करें, एजुकेशन हब है, उसके साथ साथ कंपटीशन का दौर भी है, तो बच्चे अभिभावक में ताकि पारस अपने दिल में बिठा लें, उसके लिए किस तरह की भूमिका, किस तरह के टिप्स होते हैं आप लोगों की? हाँ, पारस इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे आएंगे तो आगे जाके अपना कामयाब हो सकते हैं। सर, बच्चा जब हमारे पास आता है तो इतना मैच्योर नहीं होता, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे CA बनना है। बनना कैसे ये पता नहीं होता। तो जो हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमारे जो बच्चे पहले आते थे CA करने के लिए, उनको हमने CA बनाया। तो जब हम उनको देखते हैं कि हाँ ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो वहाँ से हम भी मोटिवेट होते हैं और उसी कॉन्फिडेंस से हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी कंपनी का ध्यान रखना है कि एक अच्छी कंपनी रखे वो। दूसरा सर, मैं कहना तो नहीं चाहता बट इनफैक्ट ये बहुत अच्छी एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि किसी भी इंसान को कामयाब बनना है तो उसको अपने मकसद के लिए सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। आप यदि उस मकसद के लिए सेल्फिश नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मकसद से भटक सकते हो कहीं पे भी। तो मैसेज यही होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कोई भी IAS कर रहा है, IPS कर रहा है, कोई भी कुछ बड़ा कोर्स करना चाहता है, उस बच्चे को अपने टारगेट के लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज हम देते हैं और बहुत ठोस तरीके से हम बच्चों को बताते हैं। मिसगाइड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम पढ़ नहीं पाते, तो भाई आप मत करो। क्यों अपना टाइम, अपने माँ बाप का पैसा, उनके सपने को ख़राब कर रहे हो आप? तो ये मैसेज हम पहले दे देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें रिजल्ट मिलता है कि हम उन स्टूडेंट्स को निकाल के लेके आते हैं जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। सो इसी के कारण कहीं ना कहीं हम इस कोर्स को एक जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि मान लीजिए फाउंडेशन में 90% रिजल्ट दे रहे हैं, इंटरमीडिएट में 75 to 85% रिजल्ट दे रहे हैं, फाइनल में भी इनफैक्ट अब 55 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने इस एक सेशन में। तो होप्स हो कि नेक्स्ट सेशन में भी हम 50-60 बच्चों को CA बनाएंगे। तो
ओवरऑल मतलब साल के यदि हम 110 से 50 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं तो फिर इट्स एन वेरी प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। हिसार के लिए तो obvious ही बात है, प्राउड की बात है सर ये। अभी हमारे साथ थे पारस इंस्टीट्यूट के गुरु विवेक मनोचा जी। जैसे कि निरंतर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इनका एक गुरु मंत्र जारी रहता है और बच्चों से अच्छे रिजल्ट यहाँ से बच्चों ने प्राप्त भी किया। हमने बातचीत की कई बच्चों से और स्कूल के डायरेक्टर से, फाउंडरों से। अभी हमारे साथ है सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज तो पसीने पसीने हो रहे थे आप। बस अगर हम लोग वो एनर्जी शो करेंगे तो यूँ समझें कि यूथ की जो एनर्जी है वो 5 गुना हो जाएगी। तो हम लोग ईयरली जो सेलिब्रेशन करते हैं, हमारे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो उसी का एक सेलिब्रेशन पार्टी था ये। और हमारे बच्चे पूरा साल बहुत मेहनत करते हैं, तो एक दिन तो हक बनता है हमारा भी, टीचर्स का भी और बच्चों का भी। जो मैंने बातचीत की बच्चों से, कोई दिल्ली से, कोई भिवानी से, कोई जींद से, कोई सिरसा से, अलग अलग पंजाब से भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। आपके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के टीचर्स भी और साथ में कुछ बच्चे भी आ रहे थे। तो जो सभी बच्चों को इकट्ठा करके सभी टीचरों का कितना मज़ा आया इस आज के इवेंट में? बस बहुत अच्छा लगा। और अभी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली काफ़ी ब्रांचेस हो गई हैं और पारस इंस्टीट्यूट का तो ये विज़न है कि पूरे इंडिया में ब्रांचेस ओपन करनी है। और क्योंकि कोविड के बाद पारस इंस्टीट्यूट अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, लगभग 20+ स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमें कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब हर स्टेट से बच्चों का एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि पारस इंस्टीट्यूट का वो मैनेजमेंट, वो टीचर्स की क्लासेस वो लोग मिस करते थे। और बहुत बच्चों का तो ये फीडबैक आता है कि वास्तव में जो कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अब हम इन सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी फैकल्टीज़ परमानेंट है जिनका 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। तो हमारा तो यही विज़न है कि पूरे इंडिया में पारस को फैलाना है। तो पूरे इंडिया में आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, अलग अलग पंजाब तक पहुंच गए हैं, बाकी प्रांत में भी आप लोग पहुंचेंगे। मेन मोटिव आप लोगों का क्या रहता है कि रिजल्ट के लिए, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले और बच्चों की एक तरह से अपने जो जिसमें जाके अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाह रहे हैं उनको प्लेसमेंट मिले, उसके लिए किस तरह का आप लोगों का वो रहता है? हमारा जो CA कोर्स है ये बहुत ही एक स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मैं CA बनूं, बट जो एक सोसाइटी में मिथ है कि कोर्स टफ है, तो हमने उस चीज़ को रिजल्ट्स देकर उस मिथ को तोड़ा है। जहां पूरे इंडिया में 10 से 15% रिज़ल्ट आते हैं, तो पारस इंस्टीट्यूट ने 80 to 90% रिज़ल्ट दिए हैं। और मुझे बड़ी बताते हुए खुशी होती है कि जब हमारा कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो वो कहीं जॉब मांगने नहीं जाता है, बल्कि कंपनीज़ की तरफ से उसके पास मेल आती है कि आप हमारे पास आ जाइए, जॉब तैयार है। और मैं इस बार देख रहा था CA इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट होती है। इस बार तो डोमेस्टिक कंपनीज़ का जो प्लेसमेंट का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 30 लाख गया है। अब आप देख लीजिए कि +2 के बाद 4.5 साल का कोर्स करने के बाद एक बच्चे को 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, सभी को 2.5-3 लाख नहीं मिलेगा, तो 1-1.25 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, जिस बच्चे को हम CA बनाते हैं वो अपना करियर तो बनाता ही बनाता है, अपनी पूरी फैमिली का करियर बना जाता है। वहाँ से भी, जींद से भी टीचर्स भी और स्टूडेंट भी हमारे बीच में। हम बात करेंगे जींद का किस तरह का माहौल है पारस इंस्टीट्यूट को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज सेलिब्रेशन के लिए यहाँ हिसार पहुँचे? बिल्कुल सर। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। बेसिकली हमारे जो जींद के रिजल्ट्स हैं वो भी पारस के टॉप मोस्ट हैं। बेसिकली 4 साल हो चुके हैं हमारे पारस को जींद सेंटर में, और चारों ईयर्स के अंदर बेसिकली हमारे जींद टॉपर है, पारस से ही हैं। नॉर्मली 335, 350, 340, अब ये 4th ईयर हमारा स्टूडेंट हर्षित, जिसके 325 मार्क्स हैं। मतलब पूरे जींद में टॉपर है ये हमारा। तो हिसार के बाद पूरा का पूरा जाल पारस इंस्टीट्यूट ने पूरे हरियाणा में बिछा दिया या और प्रांतों में बिछा रखा है? बिल्कुल सर, और प्रांतों में भी है ये। बेसिकली राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, यूपी में बात करूँ, मतलब बहुत जगह पर हमारे पारस की ब्रांचेज़ हैं और बहुत अच्छे से हर जगह पे रिजल्ट्स, टॉप मोस्ट रिजल्ट है। 80% फाउंडेशन का रिजल्ट है हमारा और इंटरमीडिएट का 70% रिजल्ट है। बहुत टॉप मोस्ट रिजल्ट है। तो रिजल्ट लाने के लिए ऐसे क्या गुड़ आप लोग डालते हैं उसमें कि हाँ रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया और आए और पूरे भारत में नाम हो? बेसिस सर, जैसा आपको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है वो सबसे टॉप मोस्ट टफेस्ट कोर्स माना जाता है ये। इसके लिए बेसिकली स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एक मेंटरशिप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर आप लोग सारा का सारा बर्डन स्टूडेंट के ऊपर डाल दोगे तो वो बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा, वो मतलब सिस्टम से काम नहीं कर पाएगा। पारस बेसिकली क्या देता है, सिस्टम देता है, मेंटरशिप देता है।
मैं बेसिकली खुद बच्चों के साथ में हर टाइम स्पेंड करता हूँ। बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होती है, जो बच्चे को जो भी इश्यूज आते हैं, नॉर्मली वो पर्सनली टैकल करता हूँ। पूरी की पूरी पारस की टीम, मतलब जिस टाइम पे हम लोग इनको कॉल करते हैं, पारस की टीम हमेशा मतलब कहते हैं ना फ्रंट लाइन पे रहते हैं ये लोग। कोई प्रॉब्लम आए देन उसी टाइम हम लोग इनसे बात करते हैं, देन उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। जी, आपका नाम? हर्षित। अर्षित सर, क्या कह रहे हैं, सच बात है या झूठी है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पारस है ही ऐसा, इतनी अच्छी तरह से बच्चों को संभालता है, उनका बेस बनाता है और तभी बच्चे अच्छे से सीए बन पाते हैं। तभी हम पारस का रिज़ल्ट इतना अच्छा है, 80%। मुझे नहीं लगता किसी और इंस्टीट्यूट का होगा। तो कई बार ना पढ़ने के, जैसे आप तो जींद से, हिसार के बच्चे भी सोचते थे चंडीगढ़ जाएं, दिल्ली जाएं, हम लोग बाहर चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, बोला यहाँ तो नहीं पढ़ाई होगी। तो अब जैसे जींद में, हिसार से जींद में खोला गया ब्रांच और जींद में आप पढ़ रहे हैं, तो सेटिस्फाई हैं आप? जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअली पारस के आप कहीं भी कोई भी ब्रांच में चले जाओ, सब जगह आपको एक जैसा माहौल मिलेगा। मतलब सारी जगह आपको एक ही चीज़ मिलेगी। बच्चे के लिए जो पारस करता है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और इंस्टीट्यूट कर सकता है। बच्चे का बेस सिर्फ पारस ही बनाता है। तो डांटते हैं नहीं आपको? हाँ, डांटते हैं, गलती करते हैं तो डांट पड़ती है, और अच्छे काम करते हैं तो उसके लिए प्रेरित भी करते हैं थोड़ा। जो आपके जो सपने हैं वो साकार होंगे यहाँ से, लगता है आपको? पहले मैं सोचता था, लेकिन अब पक्का श्योर हूँ कि होंगे। सिरसा से हमारे साथ हैं हैप्पी गोयल जी, और उनके साथ स्टूडेंट भी हम बात करेंगे। हैप्पी जी, पारस का सिरसा में कितना समय हुआ खुला? सर 3 साल हो गए उन्हें ओपन हुए। और जो मतलब अच्छी जो स्ट्रेंथ है वो 2 साल से कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि इनकी जो 1 साल तो मुझे मार्केटिंग में, मुझे उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में लगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे फेस टू फेस में अट्रैक्ट होते थे। वर्चुअल के लिए एक नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी दूर की। आपको मतलब फेस टू फेस की तरह पूरा कंट्रोल मिलेगा, पूरा मैनेजमेंट मिलेगा, फुल टेस्ट सिस्टम, आपको रिजल्ट की भी 100% गारंटी है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है, टॉपर तो देखो निकल ही जाता है, कहीं से भी करे, सेल्फ करे या किसी अकेडमी से। जो एवरेज और लो स्टूडेंट जिन्हें हमें निकालना होता है ना, वो इन्हीं की स्पोर्ट से मैंने निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से अब की बार भी मेरा 90% से अब रिजल्ट आया है। और इवन आप ये देखो कि जो गवर्नमेंट स्कूल का भी कैंडिडेट है, अभी पता है कि वो फाइनेंशियली सिस्टम नहीं होगा, ये मुझे पर्सनली उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं कि कोई इशू नहीं है, यदि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है, तो हम आप लोगों के साथ है। लेकिन बच्चों को आप पकड़ो, मतलब जो फाइनेंशियली इशू की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो इनका मतलब पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी सिटी में। आज बच्चा पारस के नाम को जानता है मेरी सिटी में। हमें इतना आपने कर दिया। बिल्कुल सर, इन्हीं के स्पॉट के साथ, क्योंकि मैं खुद सीए कर रहा हूँ, मैंने खुद फेलियर देखे अपनी लाइफ में। तो जो सिस्टम हमारे वहाँ पे नहीं था, मैंने देखा कि इनमें है, तो मेरे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। फाउंडेशन तो ये मान के चलो 100% है, उसके बाद बच्चा इंटर के लिए पूरी मेहनत करता है, कोई बॉथ ग्रुप, कोई सिंगल ग्रुप। मतलब मैं चैलेंजली कह सकता हूँ कि बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं और हम एफर्ट्स कर रहे हैं ना, बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। हमारे साथ स्टूडेंट है, आप बताइए, सिरसा से हैं आप? जी सर, मैं डब वाली से हूँ, तो मतलब सिरसा सेंटर अप एंड डाउन कर लेता हूँ। डेली नहीं करता क्योंकि फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी अगर दिक्कत आई तो कॉल कर दी, बुक्स जब भी अवेलेबल हो जाती हैं तो मतलब अपने आप कॉल आ जाता है और वो कोरियर करवा देते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैम से कंसल्ट कर लिया, डेली सर का फ़ोन आ जाता है टेस्ट वगैरह के लिए, और कोई भी परेशानी हो तो मतलब ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही अभी तक। तो सीए बनने का आपने कैसे सोचा, क्या लगा कि आपको मुझे सीए बनना था? एक तो मतलब छोटे से था कि मतलब बनना तो है, ऊपर से मतलब मेरी सिस्टर थी तो वो भी सीए थी, तो फिर था कि मतलब उसको फॉलो करते करते इसलिए स्टार्ट कर ली। सीए में रुपए वगैरह ज़्यादा ही है क्या? मतलब दिखते तो हैं वो, मतलब मोटिव सबका यही होता है स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तो बाकी जब बन जाएंगे तब पता लगेगा। तो अभी तक की जैसे आपने एजुकेशन ली है पारस में, तो उससे कितने संतुष्ट हैं आप? जो सुना था पारस के बारे में, उसमें लगता है कि आप खरे उतर रहा है पारस? हाँ जी, मतलब ऐसे था 12th तक जो हम पढ़ रहे थे तब हमको इतना फील नहीं होता था। जब मतलब फाउंडेशन पारस से की तब रियलाइज़ होने लगा कि अब पढ़ाई अब स्टार्ट हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया पहले से। तो जैसे कि सिरसा के जो बच्चे हैं, आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको अगर सीए करना है तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो हमेशा पारस ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जैसे फाउंडेशन में मेरे 2 फ्रेंड्स थे, और जब हमारी फाउंडेशन अच्छी गई तो देखते देखते हमारे 7 फ्रेंड्स ने और ज्वाइन कर लिया हमें इंटर में। अभी हमारे साथ हैं ये भटिंडा से टीम है, जो कि यहाँ पे पारस इंस्टीट्यूट का सेलिब्रेशन था, यहाँ मौके पर पहुँचे, बात करेंगे। सर, भटिंडा से आए हैं? यस सर। तो कितना समय हुआ पारस को वहाँ खुले हुए? सर 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल। तो कैसा रिजल्ट है? बच्चे तो साथ में लेकर आ रहे हैं आप? सर 80% रिजल्ट था हमारा लास्ट बैच में। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि कितने बच्चे अभी फ़िलहाल आपके पास वहाँ पर हैं? सर 50+ बच्चे हैं। 50+ है। तो क्या वो रहता है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है? पैटर्न यही हिसार का ही रहता है या कुछ अलग से आप लोगों ने अपना रखा है? तो सेम पैटर्न रहता है। बाकी हमारी मैनेजमेंट है भटिंडा पारस की, वो भी हम अच्छे तरीके से रखते हैं। अच्छा, बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ? आप बच्चों से पूछ लो। अच्छा, बच्चों से पूछे। आप रिजल्ट में पूरे हुए हैं? परफेक्ट है। हाँ जी सर। चलो, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कैसा, जैसे पारस को आपने ज्वाइन किया तो क्या लगा, क्या देखकर आप इसमें आई?
मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं था सीए कोर्स के बारे में, मतलब कोर्स के बारे में था बट कोचिंग के बारे में नहीं था। तो ये मेरा पहला ही ट्रायल था और लकीली मैं बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ली और अच्छा रिजल्ट रहा। तो अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या लगता है कि जो जिस सोच के साथ आप गई थी वहाँ पर, आपको लगता है उस पर आप खरे उतर पाएंगे और इंस्टीट्यूट खरा उतर पाएगा उस पर? जी मेरे को बिल्कुल लगता है जैसा इन्होंने कहा है, जैसा इन्होंने अपने जैसे प्रमोशंस में कहा था, बिल्कुल वैसा ही इनका मैनेजमेंट है और सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, आपका नाम? मान्या। कितना समय हुआ आपको? मुझे 1 ईयर हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी टेस्ट वगैरह सब प्रॉपर हो रहे हैं यहाँ पे, सारे मैनेजमेंट भी अच्छी है इनकी, बाकी डाउट्स वगैरह सब टाइम पे क्लियर हो जाते हैं हमारे। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्या मेरा। लगता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पारस में पढ़ रहे हैं, तो एक तरह बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए किस तरह की मेहनत कर रही हैं? मेहनत तो सर पूरी है हमारी, बाकी देखते हैं क्या लगता है कैसा रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट। वैसे तो अपने पे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम? रिद्धि, आप कहाँ से हो? बठिंडा से। बठिंडा से ही हो। तो बठिंडा में जैसे आपने पारस को ज्वाइन किया तो उस टाइम कुछ अलग और भी इंस्टीट्यूट वहाँ पे होंगे, तो इसको आपने क्या देखा कि पारस को हमें चुनना चाहिए? इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट थी, टीचर्स भी काफ़ी मतलब अच्छे थे, मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो कैसे पता चला कि डिसिप्लिन था, टीचर अच्छे हैं और स्टाफ अच्छा है? कंपैरिजन किया था मैंने और भी 1-2 जगह डेमो लिया था, तो ये बेस्ट लगा मेरे को। तो अभी तक पढ़ रही हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, तो बच्चे सीए करना चाहते हैं तो क्या लगता है कि उन बच्चों को इधर आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। आना चाहिए। आपका नाम? सर भुवन। हाँ जी, भुवन। भुवन। भुवन, जैसे वहाँ से आप हिसार में आए हो, कैसा लगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में? तो आप लोग ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगी, लेकिन आज यहाँ हिसार पहुँचे, कैसा लग रहा है? सर हिसार ज़्यादा मैं कहीं ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨੇ हिसार 'ਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ। तो हिसार आने की तैयारी है आपकी? सर कर देनी पेज से, वह तैयारी है पूरी। पूरी तैयारी है। तो जैसे पढ़ रहे हो तो कैसा लग रहा है, पारस का पढ़ाई कराने का तरीका कैसा है? लेकिन एक बात है सर, वहाँ पे टीचर्स नहीं है जो वर्चुअल लगाता है सर, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन पूरा है सर, अच्छा है मतलब। हाँ जी सर, तो मतलब तरह से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, वहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ जी। पारस की दिल्ली की सेंटर की मैम हमारे साथ हैं, टीचर्स हैं, सोनम जी, इनसे बात करते हैं, सेंटर हेड भी हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। दिल्ली से हिसार आना हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ, 10 साल हो गए हैं मुझे पारस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए। 4 से 5 साल मैं यहाँ पर ही रही हूँ और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा फेस टू फेस का एक्सपीरियंस रहा था, वहाँ पे मेरा ऑनलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, वहीं हम लोगों ने 7 to 8 रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही बच्चों ने वहाँ पे अचीव करी हैं। अब सभी कहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं, पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि दिल्ली का स्टूडेंट हिसार में आया है। जैसे कि संतोष है, ये हमारा ही स्टूडेंट है, अभी इन्होंने फाउंडेशन के अंदर 311 अपने मार्क्स अचीव किए हैं और ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बिकॉज आपको भी पता है कि सभी कहते हैं अरे नहीं यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ये छोटा शहर है, और आप खुद ही देखो कि बड़े शहर से यहाँ से दिल्ली से यहाँ पर ये लोग विजिट कर रहे हैं। हम बात करें, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, दिल्ली से आप हिसार आए? हाँ जी। तो क्या ऐसा पारस में दिखा आपको? पारस में जैसे कि मतलब बाकी बच्चों ने तो आपको बता दिया होगा क्या फैकल्टीज़ वगैरह सारा सिस्टम क्या है। मेरे को जो एक बात लगती है कि जैसे आप बाकी इंस्टीट्यूट को देखें ना तो सीए बना रहे हैं, लेकिन जो पारस है ना वो नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल सीए बना रहा है, जो मतलब नाम के साथ नहीं सीए उनकी, मतलब अगर उनसे सीए की डिग्री भी आप ले लेंगे ना तब उनके पास काफ़ी कुछ आगे करने को। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट में क्या है, बाकी इंस्टीट्यूट में बस वो सीए बनाते जा रहे हैं, जैसे मतलब एक फैक्ट्री में सामान बन रहा है। लेकिन पारस इंस्टीट्यूट में क्वालिटी वाइज और क्वान्टिटी वाइज दोनों काफ़ी अच्छा। और बाकी बच्चों से तो आपने सुन ही लिया कि कैसे सिस्टम है, और मेरे को यहाँ पे आने के बाद खुद पता चला है। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं मतलब उनको एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑफलाइन वालों से। मोस्टली सारा सेम ही है। आपको जब डाउट करना हो तब आप फ़ोन करा सकते हैं, फ़ोन उठ जाता है, फ़ोन वापस आ जाता है। तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दिल्ली से हिसार जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हुई है, मैं क्यों गया हूँ, ऐसा अनुभव नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लगभग चीज़ें सेम ही हैं। बस वो बात है कि अब टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पारस भिवानी से हमारे साथ हैं, अलग अलग सिरसा से, जींद से, भिवानी से, दिल्ली से, हर इलाके से पारस के जितने भी इंस्टीट्यूट जहाँ खुले हैं वहाँ से स्टाफ और वहाँ के जैसे सेंटर हेड हमारे बीच जुड़ते रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ है भिवानी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर कैसा रहा आज का यहाँ के डांस डूंस का कार्यक्रम, मिलना जुलना?
बहुत बढ़िया रहा सर। गेट टुगेदर होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जो अब भिवानी में जो सेंटर खुला हुआ कितना समय हुआ? भिवानी में खुले हुए सर अप्रोक्स 4 साल हो गए हैं सर। जैसे तो अब तक का कैसा रिजल्ट है? बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा है। पारस की जो पूरी टीम है, हिसार की मैनेजमेंट टीम, वो अपने एफर्ट्स बढ़िया तरीके से लगा रही है और बच्चों को जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो चीज़ें प्रॉपर ढंग से फॉलो कराई जा रही हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रह रहा है सर पारस का। तो जैसे कि भिवानी से बच्चे पहले हिसार आते थे या बाहर जाते थे, अब जो सीए करने वाले बच्चे आपके सेंटर के ऊपर फोकस करते हैं बच्चे? जी सर बिल्कुल। पारस के जैसे 3 तरीके की क्लासेज होती हैं, पारस फेस टू फेस हिसार, पारस वर्चुअल क्लासेज जैसे भिवानी में सेंटर है और पारस एट होम, तो तीनों तरीके में क्लासेज हैं। तो वर्चुअल सेंटर में भी आ रहे हैं बच्चे और भिवानी के बच्चे ऑनलाइन एट होम पे भी क्लासेज लेते हैं। वर्चुअल सेंटर पे सारी सर्विस वहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है वहाँ भी। जैसे हिसार का रिजल्ट था, ऐसा ही रिजल्ट और क्षेत्र में है या नहीं? नहीं, ओवरऑल बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। सारे क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है पारस का, जहाँ भी सेंटर है। और पारस के जो भी बच्चे हैं पूरे अपने आप में स्टार्स हैं और चमकते हैं सर, हर जगह पे अपनी चमक बिखेरते हैं सर वो। मैम आपका नाम? कनक नाम है मेरा। आप क्या करती हैं? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ सर के साथ ही हेल्प करवाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ एज अ भिवानी वर्चुअल सेंटर में। तो बच्चों का किस तरह के इंक्वायरी से आते हैं वहाँ पे? जो बच्चे अगर सीए करने की इच्छुक आते हैं, इंक्वायरी आती है तो किस तरह की आती है और आप किस तरह से उनको एक तरह से पारस के बारे में जानकारी दे के बच्चों के ऊपर छाप छोड़ती हैं? पारस के बारे में मैं मोस्टली यही चीज़ें बताती हूँ कि आपको एज अ एक गाइडेंस के लिए आपको पारस आपके लास्ट तक एंड तक साथ रहेगा और हर एक पॉइंट पे आपको सपोर्ट करते हैं। फर्स्टली एज अ होमवर्क वगैरह में आपकी रिवीजन रहती है, मतलब रिवीजन सिस्टम इतना अच्छा है कि हम कहीं लैग कर ही नहीं सकते। पहले होमवर्क से, फिर टेस्ट से, फिर यूटीज़ एफटीज़, इतना अच्छा रिवीजन सिस्टम बना रखा है। गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर कंडक्ट करते हैं सब चीज़ें, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उससे बच्चे को भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ पारस हमें ज्वाइन करना चाहिए और एंड तक पारस साथ में रिजल्ट तक रहता है बच्चे के साथ। कहाँ से आई हो? मैं भिवानी से आई। भिवानी से? तो भिवानी से विसारे आज ठुमके लगाने आए या कुछ? नहीं सर, मैंने अभी ऑफलाइन लिया है पारस से। एक्चुअली मैंने फाउंडेशन ऑनलाइन करी थी पारस से। मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का नेचर, जो क्लासेस प्रोवाइड करते थे हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड करते थे। तो मेरे को ऑफलाइन के बारे में पता चला कि यहाँ मस्ती के साथ और भी क्लासेस अच्छे से लगती हैं, साथ के साथ बच्चे पे ध्यान भी देते हैं, पर्सनली भी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो मेरे को लगा मेरे को ऑफलाइन जाना चाहिए, मेरी और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगी। तो पढ़ाई करके आज मस्ती मारने के लिए यहाँ पे ठुमके लगाने के लिए पहुँच गए? हाँ जी बिल्कुल, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है तो एंजॉयमेंट तो बनता ही है सभी टीचर्स के साथ। अलग अलग इलाके से यहाँ पहुँचे हैं बच्चे, फिलहाल यहाँ पे इनकी पार्टी चल रही है। हर साल इस तरह से अलग अलग गेट टुगेदर करते हैं ताकि बच्चों में हेजिटेशन भी खुले, फ्रेंड सर्कल भी बने और साथ के साथ जैसे यहाँ के शिक्षक हैं, स्टाफ है, उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप हो, उसके लिए निरंतर प्रयास पारस का रहता है। तो इनके रिजल्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? जो पहले की रिजल्ट को लेकर आप उससे प्रभावित कितनी हैं? हाँ जी सर, मैं यहाँ के रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुई हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं टीचर्स का भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैं हमारे स्कूल में आए राकेश सर, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप पारस आओ, हम आपको 100% रिज़ल्ट देंगे। हमने प्रीवियस ईयर का डाटा भी देखा पारस का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ रिज़ल्ट के साथ साथ जो क्वालिटी दी जाती है बच्चों को, दिस इज़ द मेन थिंग इन द सीए। हमें बहुत अच्छी क्वालिटी दी जाती है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे जाते हैं। अगर बच्चे को पर्सनली प्रॉब्लम होती है तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाता है। हमारी क्लासेस 6 बजे तक होने के बाद भी टीचर हमारे लिए 10 बजे तक अवेलेबल हैं। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, इससे रिजल्ट भी अच्छा आता है, बच्चे का कोऑर्डिनेशन भी बनता है। हाँ जी, क्या नाम है? पायल। पायल कहाँ से हो? जुई से, भिवानी से। जुई भिवानी से, अच्छा। तो पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? जुई भिवानी में कर रहे हो या यहाँ पर? ऑनलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन कर रहे हो। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन के? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। जैसे ऑफलाइन में रहता है हमेशा, वैसे ही ऑनलाइन में रहता है। सेम मैनेजमेंट है, सेम शेड्यूल है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि आपने कैसे चुना कि मुझे ना सीए बनना चाहिए और उसके लिए बेस्ट पारस है? सीए बनने का ये था कि फैमिलीज़ में बन रहे थे तो खुद के मन में था कि कुछ नया अलग, सबसे अलग करना है, तो सीए लिया। एंड देन पारस की टीम आई थी स्कूल में, तो उसके रिगार्डिंग तब ध्यान में आया कि हमें पारस से करनी चाहिए। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे लगे, सेमिनार अटेंड किया, तब पता चला भाई हाँ मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रॉपर है, तो वहाँ से तब। पारस का रिजल्ट आपने देखा नहीं देखा? पारस का रिज़ल्ट देखा था, बहुत ही बढ़िया था। एंड साथ में सबसे बेस्ट चीज़ उनकी मैनेजमेंट थी। एज वेल एज पढ़ा तो सब लेते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट करने का तरीका था वो पारस का सबसे अलग था, जिसकी वजह से यहाँ एडमिशन लिया। तो बहुत सारे बच्चों के जैसे पारस इंस्टीट्यूट में पढ़ के सबके कोई अखबार में छप रहे हैं, कोई मीडिया में छा रहे हैं, ऐसे ही क्या आपकी तस्वीर भी छपने वाली है आने वाले समय में? बिल्कुल, अगर इसी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से काम किया तो बिल्कुल मेरी भी ज़रूर आएगी एक दिन। ये जो टोली है सारी की सारी भिवानी से हमारे बीच में है। भिवानी से यहाँ पहुँचे हो?
हाँ जी सर। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम? काफ़ी अच्छा था सर, मतलब अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट का जो पार्ट मिल जाता है तो कितना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है सर। मतलब सुरेंद्र सर जो है, मतलब जितनी पढ़ाई कराते हैं उतना मतलब फ़न भी होता है। अच्छा। मतलब बीच बीच में ब्रेक में जैसे कि डांस वगैरह करवा लिया, परफॉर्मेंस वगैरह करवा ली स्टेज पे आके, इससे बच्चों का उन कॉन्फिडेंस भी थोड़ा एनहेंस होता है। तो मतलब काफ़ी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं। तो पारस में जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी तक का कैसा आपका अनुभव है? काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव लगा। मतलब जैसे कि +1 +2 के बाद पारस आए तो मतलब कैसे यूँ नहीं था, मतलब स्कूल जैसा ही माहौल है, पढ़ाई भी है, मज़े भी है, सब कुछ है, मतलब सही है, तो बढ़िया। रिजल्ट आएगा आने वाले समय में बढ़िया? हाँ जी सर, बिल्कुल पक्का? पक्का। अभी एंटरटेनमेंट में लग जाओ, रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुरेंद्र, मतलब ये 10% है, 90% तो वो अपना खेल कूद है, लेकिन 10% है, लेकिन रिजल्ट पूरा ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका नाम? गर्वित। गर्वित कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से। गर्वित, जैसे कितना समय हुआ आपको एडमिशन लिए हुए? फाउंडेशन से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अभी तक संतुष्ट है पूरी तरह? हाँ जी। आप तो बॉडी जिम जुम जाते हो क्या? हाँ जी। हैं? तो जिम जुम से समय निकाल लेते हो सीए बनने के लिए? वो तो निकालने पड़ता ही है। निकालना पड़ता है, तो निकल रहा है पूरा? हाँ जी। तो जैसे पढ़ाई जो कराने का सिस्टम है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? पारस की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मतलब हर मामले में हमें सपोर्ट करती है। हम कभी कभी भी मतलब डिमोटिवेट नहीं करती। पुनीत गर्ग। पुनीत जी, इतना जोर क्यों लगा रहे हो गर्ग में? तो प्राउड फील होता हूँ मैं गर्ग बोलने में। अच्छा, प्राउड फील होता है। तो पारस में आप हैं, कितना प्राउड है? बहुत प्राउड है। मतलब मेरे जितने आए हैं पारस की वजह से ही आए हैं, इतने तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। फिर पारस ने हेल्प करी और उन्होंने काफ़ी कुछ करा तो मेरे इतने बने नंबर। तो आप बात करें, आपने गर्ग लगाए, गर्ग तो सोचते हैं ना इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, ये वो, तो आप सीए बनने में किस तरह से आपका दिमाग में गया? तो सीए बनने के बाद लगा लेंगे इंडस्ट्री फैक्ट्री। अच्छा, हाँ। सीए बन के नोट छाप के उसका फैक्ट्री लगाएंगे? हाँ, फैक्ट्री से नोट छाप लेंगे। अच्छा, तो जैसे कि अभी जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ जो पढ़ाने का तरीका, उससे कितने के आप प्रभावित हैं बच्चे और आप? पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। जैसे डाउट्स के लिए माइक सिस्टम भी है और सर को रात को फ़ोन करके भी कभी भी डाउट्स लो, और जो मैनेजमेंट है इनकी वो टाइमली बैकअप प्रोवाइड कर देती है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर सिर्फ अवेलेबल नहीं है कभी भी। जितने भी डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर और जितने भी स्टाफ मेंबर है, सीनियर मेंबर भी, वो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। आप वो ऐसे नहीं कहते कि इनसे बात कर लो, ऐसा कुछ। वो डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम देखते हैं और डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो। तो आपको लगता है कि अगर हिसार के अंदर पारस में है, जो भी ब्रांच इनके खुले हैं हिसार के अलावा, हरियाणा के अलावा, बाहर भी, तो पारस में जाएंगे तो बच्चे अपने भविष्य सुनिश्चित कर सके, जो सपने सीए को लेकर देखते हैं वो साकार हो पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, श्योर, बिल्कुल। पारस क्या है, सिर्फ सीए के साथ साथ पर्सनली डेवलपमेंट और जो बाकी स्टूडेंट को प्रॉपर चाहिए होता है अपनी केयर के लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करता। जैसे पार्टी भी और कोई मेरे ख्याल से नहीं करवाता इंस्टीट्यूट ऐसे सीए के लिए। पारस वाला बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ फिर पारस के लिए सही है। क्या नाम है आपका? सर अमन बंसल। उधर देखना, अमन बंसल। अमन बंसल। अच्छा, अमन कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से हो। कितना समय हुआ पारस में आपको? पारस से मैंने अभी फाउंडेशन ही की है। जैसे सीए फाउंडेशन जो नवंबर 22 अटैम्प्ट था वो पारस से ही दिया मैंने, और मेरे 303 मार्क्स आए हैं। पारस की वजह से ही आए हैं जो आए हैं। तो हिसार के बच्चे तो सोचते हैं हम लोग चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जाएं, तो आपने हिसार में रहकर पारस को क्यों चुना? सर देखो, ऐसी बात है कि बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर मिलता है। वही है कि एक तो पढ़ाई से हट जाता है मन, ठीक है, और एक है कि हिसार में है जब अपने पास बेस्ट, तो बाहर क्यों जाना है। तो मतलब पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने गृह जिले में या घर के आसपास में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे? सर वो बात नहीं है, बाहर जाना है, बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अगर किसी को कॉलेज जाना है बाहर जाओ, पर सीए के लिए जब अपने शहर के अंदर इतना अच्छा है हिसार के अंदर, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्यों है। तो पारस के नाम से प्रभावित हुए आप? हाँ जी सर। तो रिजल्ट बेस्ट है? हाँ जी सर। हर्षित। हर्षित, कितना मज़ा आ रहा है आज के कार्यक्रम में? ना बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, पढ़ाई पूरी हो रही है, नहीं हो रही? हाँ, बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो जैसे कि मज़ा भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, रिजल्ट क्या आने वाला है? अच्छा ही आएगा। खुद पे है, पारस अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो बस सारा खुद पे है जो है, अगर खुद ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और आ जाएगा। बाकी पारस की तरफ से पूरा सपोर्ट है। अच्छा, पारस की स्टाफ की तरफ से पूरा सपोर्ट है और खुद का मेहनत करना तो ये तो हाँ ज़रूरी है। अच्छा, आपका नाम? युवराज सर। आप कहाँ से हो? भिवानी। तो कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज एंटरटेनमेंट मिला है बहुत। अच्छा, इतने समय से मिला नहीं था? मतलब सर मिला था सर, क्लासेस के शेड्यूल में बिजी हो जाना, तो सर आज थोड़ा अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ के रिज़ल्ट के लेकर कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, रिज़ल्ट कोई अच्छे रैंक प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ जो पढ़ रहे हैं तो भिवानी का नाम रोशन करेंगे आपकी टीम पूरा? श्योर ज़रूर करेंगे सर। अच्छा। यस सर। तो भिवानी में क्या फैसिलिटी पूरी तरह से है जो हिसार में? फैसिलिटी सर भिवानी में सर वर्चुअल क्लासेस है और ऑनलाइन क्लासेस हैं। अच्छा।
वर्क मतलब होमवर्क सब मतलब क्लासेस तो सब में ही सेम आती है सर, वो तो बच्चे के ऊपर है, जितना इंडिपेंडेंट होकर पढ़ेगा बाद में फ़ायदा उसको होगा सर उसी का। कई बार ना फ़ोन करके डाउट पूछना हो या कोई समस्या आ रही है तो स्टाफ को कॉल करना, तो इरिटेट तो नहीं होते कोई? नो सर, सारी फैसिलिटी है सर, रात को 10 बजे भी करोगे पेपर के टाइम में, बट सर आपका फ़ोन ज़रूर उठाया जाएगा सर। आपका नाम? सर मयंक अग्रवाल। हैं? मयंक अग्रवाल। मयंक, कहाँ से? भिवानी। भिवानी से आप लोग हिसार पहुँचे हो आज धूमधड़ाका मचाने के लिए? यस सर। अच्छा, कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया सर। तो जो वहाँ पे जो फैसिलिटी है, सभी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसिलिटी है, सारी चीज़ें, तो भिवानी में सीए को लेके बच्चों में किस तरह की हुआ है? सर एक्चुअली पहले पिछले टाइम से तो सीए का इतना क्रेज़ था नहीं, अगर हम पिछले बहुत साल से देखें, पर अभी जो रिसेंट ईयर्स है उनमें सीए का कुछ ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है और एक्चुअली इसकी नीड भी है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर आ रहा है और जितनी ज़्यादा कंपनीज़ की जरूरत पड़ रही है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ऑडिट्स की भी जरूरत पड़ रही है और इतनी ज़्यादा अकाउंटिंग और इन सब सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है, तो जितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है उस हिसाब से सप्लाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल जितनी भिवानी में होनी चाहिए उतनी है। और अगर बच्चे और ज़्यादा इस फील्ड की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रैदर देन अगर हम सिर्फ बैचलर डिग्री के ऊपर अपनी फोकस रखें तो। विशाल। विशाल कहाँ से हो? हाँसी। हाँसी से। विशाल, जैसे कि हाँसी से यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, तो आपने पारस को क्यों चुना? पारस में मतलब एक तो होता है कि मेरे पास ऑप्शन बहुत थे, मतलब 12th के बाद कि मैं दिल्ली चला जाऊँ या कहीं और भी चला जाऊँ, पर पारस में जो क्राइटेरिया है ना कि आपको जाके मतलब पढ़ने का वे आता है कि कैसे पढ़ना है, कि एक 12th तक तो हमने जैसे जो भी है एक रट्टा टाइप से सीखा है, यहाँ पे आके चलो वर्क करना सीखा है हमने कैसा है, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम कि हो जाएगी ऐसे इसी ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, वर्क मैनेजमेंट प्लस में जो होमवर्क टेस्ट वगैरह यहाँ पे बेस्ट है, मतलब कोई चीज़ कभी मिस नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर है टाइम पे सब कुछ। इसी आपको लगता है अगर पारस में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाके अपने भविष्य को सुनिश्चित करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप एक लेवल के बाद है ना कि खुद ही फील करोगी हाँ कि भाई हम सुपीरियर हैं, और आप असली में भी होगे, आप बाहर जाके देखोगे ना, मतलब ये नहीं कि आप हिसार में हो या फिर कि छोटी सिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बाहर जाके देखोगे ना आप खुद को अलग पाओगे सबसे कि आप सुपीरियर हो। तो कह रहे पारस के बारे में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि छोटा सिटी मत समझिए आप, जब हिसार से निकल के बाहर जाएंगे तो आप सोचेंगे अपना आपने क्वालिटी आपने कुछ किया है पारस में। आपका नाम? दिव्यांश। दिव्यांश, कहाँ से हो? हिसार लोकल। लोकल हो। तो कितना समय हुआ आपको यहाँ? फाउंडेशन क्लियर है इंटर बोथ ग्रुप में। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंट है? फुल कॉन्फिडेंट है, क्लियर होएगा। अच्छा, तो कई कह रहे हैं मेरे भले एक बार तो फोटो लगवा ली अखबार में, दूसरी बार की तैयारी आपकी क्या है? हमारी भी एक बार लग चुकी है, एक और बार लगेगी। अच्छा, एक बार लग चुकी है आपकी? हाँ जी। तो पूरी फोटो लगाने के लिए पूरी प्रयासरत हो? हाँ जी सर। तो जैसे कि रिजल्ट की अगर बात करें, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ के हैं, तो जो स्टूडेंट आना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? पारस में आना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए अगर जिसको कि हमें सीए करना है कोई सोचते हो तो बच्चे? हाँ, पारस में बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। पारस की एक खास बात यह है कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और जगह क्या है कि हाँ आपको नोट्स दे देते हैं, आगे करने के लिए आपको बहुत कुछ मटेरियल देंगे, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और दूसरी बात ये आपको लास्ट तक एग्ज़ाम के साथ रखते हैं। मेरे को अभी भी याद है हमारा 14 तारीख का पेपर था, 14 दिसंबर का, इन्होंने हमको 11 दिसंबर को फ्री करा था, तो बच्चा कुछ भी भूलता नहीं है, फुल प्रिपेयर होकर जाता है एग्ज़ाम के लिए। पूरी तरह से जो स्टाफ है बच्चों के ध्यान रखते हुए बढ़िया पढ़ाई कराते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सारा मोरल सपोर्ट भी देते हैं, पर्सनल सपोर्ट भी, हर तरीके से पारस साथ में रहता है। जितने ही बच्चों से हमने बातचीत की, सभी बच्चों ने पारस की बढ़ाई की है, पारस इंस्टीट्यूट को लेकर। स्टाफ के वहाँ पे जैसे कि जितने भी स्टाफ है और गुरुजन है, सबका कहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बच्चों को जो भी उनमें टैलेंट है उसको निखारने का काम करते हैं। आपका नाम? तुषार। कहाँ से? नारनौल से। नारनौल से। तो कितना समय हुआ आपको? मेरे को फाउंडेशन मैंने यहीं से क्लियर करी थी, और पारस में सेकंड रैंक थी मेरी, 330 मार्क्स थे। अच्छा। और मेरे को यहाँ फाउंडेशन, अब मैं इंटर का फर्स्ट ग्रुप कर रहा हूँ सिंगल। अच्छा, तो कितना कॉन्फिडेंस है आने वाला रिजल्ट में, क्या आने वाला है? फुल कॉन्फिडेंस है, अब की बार भी 300 प्लस आएंगे। अच्छा। क्योंकि फाउंडेशन ये तरह है मेरे को, लेकिन उम्मीद नहीं थी 300 प्लस लाने की, लेकिन पेपर इतने बढ़िया गए क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोला इनका, क्योंकि ये साथ के साथ मुझे जब एग्ज़ाम था ना, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही मुझे छोड़ा, जिससे कि जो मेरा कंसेप्ट थे बिल्कुल क्लियर थे, और इस वजह से मेरे 300 प्लस आए। तो आप ये कहेंगे बच्चों को अगर सीए बनना है तो पारस में आना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे 2 ब्रदर्स यहाँ से सीए निकल चुके हैं। अच्छा। और अब मैं आ गया। तीसरा तैयारी है? हाँ जी पूरी है। पूरी तैयारी। तो मतलब जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आप कहेंगे कि बेस्ट है और आना चाहिए? बिल्कुल बेस्ट है यहाँ से, क्योंकि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वगैरह जो अदर्स वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे ये है कि यहाँ जैसे जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो कंसेप्ट क्लियर कई जगह होते हैं, कई जगह नहीं होते, लेकिन यहाँ बिल्कुल साथ के साथ रखते हैं बच्चे को,
उन पे एक एक बच्चे पे हर एक नज़र रहती है। आपका नाम? शुभम गोयल। शुभम कहाँ से? मैं भिवानी से। भिवानी से। शुभम भिवानी में नहीं है पारस? भिवानी में है, पर यहाँ पर एक ये था कि हमें बाहर इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ आना पड़ा। हमें क्या है, अगर हम वहाँ रहते ना तो हम घर में बंद रह जाते। पर पारस का एक फील है कि यहाँ पर आके हमें ना एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पर हम बोल सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपने एक सवाल पूछा था पहले कि आप पारस के लिए रिकमेंड करो, मैं कहूँगा और भी ट्राई कर लो, पर अगर पारस में आओगे ना तो आप जाओगे नहीं। आप यहाँ से ही सीए बनोगे पूरा। पर यह है कि आपका ना यहाँ आके पता चलेगा कि क्या चीज़ अलग है। आप आपका मन करेगा हाँ दूसरे जगह जाओ, वहाँ पढ़ो, वहाँ की फील्ड देखो, वहाँ पर रहो। पर है ना सीए बनने के लिए ना दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो अपने अंदर एक विश्वास है ना कि हम सीए बन सकते हैं। एक दूसरा कि जो हमें टीचर पढ़ा रहे हैं ना उस पर पूरा विश्वास देगा कि वो हमें अच्छा पढ़ाएगा। यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं कि वो पूरा पढ़ाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। पर ये ना जैसे बोली बुलाई बात होती है कंसेप्चुअल, वो हमें ये बताते हैं कि करना कैसे है एग्ज़ाम को। ये नहीं कि कंसेप्ट तो कोई भी बता देगा, पर है ना जो एग्ज़ाम माहौल है उन्हें देने का इनका काम है। वो ये पूरा अपनी काबिलियत पूरी दिखाते हैं इस चीज़ के अंदर कि हमें उस माहौल में बताए जो हम एग्ज़ाम में देंगे। उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे को याद है कि पेपर से 2 दिन पहले हमारा एग्ज़ाम था, पेपर से 2 दिन पहले टेस्ट था। उसमें भी मेरे को ये था कि हाँ मेरे पूरे आएंगे। मेरे आए थे 100 में से 80 कुछ समथिंग आए थे। मेरे को ये था कि हाँ इसमें और ज़रूरत है, तो मैं गया और मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया कि आप और मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मेरे आए, मैंने उस बेस पे जो वो गाइड करते थे ना वो गाइडेंस भी पूरी देते हैं। अगर हम गाइडेंस नहीं लेंगे ना, हम सोचते हैं कि एक जगह जाके बात सुन ले, 2 बात सुन ले, फिर छोड़ देते हैं। अगर इनकी मानेंगे ना तो ये सबसे अच्छी गाइड देंगे और सबसे पहले सीए बनाने का इनका ही जिम्मा है। पारस के कुछ बच्चे हिसार के हैं जो कि हिसार में पढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं पारस इंस्टीट्यूट को लेकर। बच्चों के दिल में किस तरह की भावनाएं हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। 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 खुशी, कितना समय हुआ आपको पारस ज्वाइन किया हुआ? मेरा अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम है जून में, 6 महीने हुए हैं मुझे। 6 महीने हुए हैं। तो अभी तक संतुष्ट हैं पढ़ाई से? यस, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सपोर्टिव है। उनसे कुछ भी पूछ लो, कभी भी पूछ लो, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। जब शुरुआत में आपने सर्च किया होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में है, तो आप सोचते हैं कि पढ़ाई जहाँ अच्छी हो, टीचर अच्छे हो, तो इस पारस को आपने कैसे चुना कि हाँ ये बेस्ट है? नहीं, पारस का तो नाम है ही, पारस हर जगह पारस ही है। बस यही सब, अगर सीए करनी है तो पारस में ही आओ। अच्छा, सीए करनी है तो पारस में आना है। हाँ। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ जी। जी। आपका नाम? एकता। एकता। एकता कहाँ से हो? हिसार से ही। हिसार से। कितना समय हुआ आपको? 6 मंथ से हुए हैं सर, सीए फाउंडेशन के लिए, एमआई अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, तो कैसा फिलहाल की स्थिति कैसी है? सर बहुत बढ़िया है। मतलब क्लास में टीचर्स डाउट लेते हैं और जैसा ये बोलते हैं हम वैसा करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि सीए कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर हम इनकी गाइडेंस के ऊपर चलेंगे तो ऐसा कुछ ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा, तो क्या लगता है रिजल्ट में इस बार आपकी फ़ोटो लगने वाली है? यस सर। पक्का? पक्का। देख लो, उसमें कैमरे में बोल रहे हो। पक्का। चलो, क्या नाम है आपका? मोहित आहूजा। रोहित जी, आप कितना समय हो गया? 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स हो गया। तो अभी तक क्या मतलब कितना आप कर पाए काम? फाउंडेशन क्लियर है, बहुत ग्रुप कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ जी। तो लगता है रिजल्ट बढ़िया आएगा? बढ़िया, एक बार तो लग चुकी है अखबार में फोटो, एक बार और लगेगी। अच्छा, एक बार लग चुकी है, एक बार और लगेगी? हाँ जी। अच्छा, पूरी कॉन्फिडेंट है, एक बार फोटो लग चुकी है, दूसरी बार लगाने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे जैसे सीए करना चाहते हैं उन बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? बस कहते हैं ना मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है पारस में आओगे तो। अच्छा। हाँ जी। पारस में आओगे तो सब कुछ आसान है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। सौरभ कहाँ से? मैं हासी से हूँ। हासी से हो? तो आप अप डाउन है डेली, आप यहाँ रहते? नहीं, अब पीजी में ले लिया बहुत ग्रुप के लिए, उसके बाद पीजी लेना पड़ा। अच्छा, तो कैसा लगता है पारस इंस्टीट्यूट में, जैसे पढ़ाई के साथ साथ डांस डूंस ठुमके ठामके सारे लगते हैं? खेलते खेलते पढ़ाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, खेलते खेलते पढ़ाई हो, पता नहीं लगता? हाँ जी। तो जैसे कि रिजल्ट की अगर हम बात करें, यहाँ के रिजल्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? आई स्कोर 312 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, तो अच्छा है, बेस्ट है, आओगे तो अच्छे रहेगा। तो जो बच्चे जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स आना चाहिए। सर की बात मानो और कुछ नहीं है, सर डांटेंगे भी और तारीफ भी करेंगे, पर पिटाई करते नहीं करते? नहीं, पिटाई नहीं करते, डांटते हुए खुद काफ़ी डांट खाई है। अच्छा, काफ़ी डांट खाई है, डांटते भी और प्यार भी करते हैं, लेकिन पिटाई नहीं करते। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ आना चाहिए, पढ़ाई बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? राहुल गोयल। राहुल कहाँ से? टोहाना से। टोहाना से? बड़े दूर दूर से आ रहे हो? यस सर, फिर जब अच्छा हो तो इंस्टीट्यूट तो फिर दूर ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो कई लोग ये सोचते हैं हम तो दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, वो गुड़गांव जाएं, तो आपने सोचा कि हिसार बढ़िया है, बेस्ट है? यस सर, हिसार सबसे बेस्ट है, पारस सबसे बेस्ट है। अच्छा। आई क्रिएट फाउंडेशन एंड आई डू बोथ ग्रुप,
तो फिर सर पारस ही बेस्ट है। जब पारस बेस्ट तो फिर दूर क्यों जाना, जब चंडीगढ़ वगैरह कोई फ़ायदा हो तो है ना। पारस से बेस्ट कुछ नहीं तो कहाँ जाना। तो पारस सबसे बेस्ट है। हाँ सर। जितने भी बच्चे इस वक्त की अगर बात करें, सीए की तरफ बच्चों का रुझान भी है और इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है पारस का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। उसी के साथ जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, मतलब अलग अलग नज़दीक के जो हरियाणा से लगते प्रांत, वहाँ तो एक तरह से इनके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लेकिन पूरे कह रहे हैं पूरे भारत में जाल बिछाएंगे और रिजल्ट नंबर की जो बात करें तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। उसको लेकर बच्चे भी हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स भी एक तरह से विश्वास करते हैं कि उसी का रिजल्ट है जो आज एक तरह पारस इंस्टीट्यूट पूरे भारत में अपना नाम परचम लहरा रहा है।